राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान को लेकर इमरजेंसी मीटिंग करने वाले हैं थोड़ी देर में। जानकारी मिल रही है ये मीटिंग व्हाइट हाउस स्थित सिचुएशन रूम में होगी और इस बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान को लेकर बहुत बड़ा फैसला ले सकते हैं। माना जा रहा है कि अमेरिका एक बार फिर से युद्ध की राह पर चलने के लिए कदम बढ़ा सकता है। इस खतरे को खत्म करने के लिए ईरान को रूस का साथ मिल गया है। ईरान के विदेश मंत्री रूस में हैं। अब्बास अरागची और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच मुलाकात हुई। इस मुलाकात में अमेरिका को काउंटर करने की रणनीति तैयार की गई। ईरान ने अमेरिका को जो प्रस्ताव भेजा है उसमें कहा गया है कि सबसे पहले होर्मुज को लेकर बातचीत और समझौता होना चाहिए। ईरान ने कहा कि उसके परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत बाद में की जाए। फिलहाल होर्मुज रोकने को लेकर ही वार्ता होनी चाहिए। तो ईरान और अमेरिका में पेच कहां फंसा है इसे समझिए। ईरान ने अमेरिका को जो नया प्रस्ताव भेजा है उसमें मांग की गई है कि सबसे पहले स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर बात हो, इसको लेकर समझौता हो। लेकिन अमेरिका का क्या कहना है वो देखिए। अमेरिका कहता है कि ईरान सबसे पहले अपना परमाणु कार्यक्रम रोक दे। ईरान का कहना है कि एटमी मिशन को लेकर बाद में बातचीत की जाए। लेकिन अमेरिका मांग कर रहा है कि ईरान कम से कम 10 साल के लिए यूरेनियम संवर्धन रोके। ईरान लंबे समय के लिए युद्ध विराम चाहता है। इस दौरान एटमी मिशन को लेकर बातचीत करना चाहता है। लेकिन अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने संवर्धित यूरेनियम को किसी दूसरे देश में शिफ्ट करे। पहला विकल्प है फिर से वार्ता की कोशिश की जाए। दूसरा विकल्प है युद्ध विराम को लंबा खींचा जाए और तीसरा विकल्प है ईरान पर फाइनल प्रहार किया जाए। ईरान को किसी भी कीमत पर न्यूक्लियर बम नहीं बनाने देंगे। अमेरिका जल्द ही स्पेशल ऑपरेशन शुरू कर सकता है। इसके लिए सिचुएशन रूम में एक सीक्रेट मीटिंग होनी है। ट्रंप मीटिंग में ईरान के भविष्य पर फैसला करेंगे। मीटिंग में राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के सदस्य और अमेरिकी सेना के कमांडर शामिल होंगे। सबसे अहम मुद्दा होगा कि कैसे ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म किया जाए। ट्रंप ईरान पर हमले का ऑर्डर दे सकते हैं। इसके संकेत तब मिले जब ईरान के पास अमेरिका की सैन्य तैनाती तेज हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ईरान के पास एक और एयरक्राफ्ट कैरियर भेजने की तैयारी में है। यानी ईरान पर हमले के लिए चौथे एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती। हमले की तैयारी सिर्फ अमेरिका ने ही नहीं की है बल्कि ईरान भी पलटवार की तैयारी कर चुका है। अगर ट्रंप ने एक और युद्ध लड़ने का फैसला किया, अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो ईरान ने एक बार फिर से अरब में ज़ल्ज़ला लाने की तैयारी कर ली है। मुज्तबा का साथ दे रहे हैं पुतिन और शी जिनपिंग। रूस और चीन के साथ मिलकर ईरान ने कौन सा बारूदी चक्रव्यूह तैयार किया है, अब हम आपको इससे जुड़ी रिपोर्ट दिखाते हैं। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालीबाफ ने कहा है कि ईरान के पास सभी अहम कार्ड हैं। ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रवक्ता इब्राहिम रिजाई ने कहा है कि अमेरिका के पास ईरान की शर्तों को मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि अमेरिका की अत्यधिक मांगों की वजह से ही वार्ता फेल हुई। उन्होंने कहा कि ईरान के पास अब भी हजारों मिसाइलें और ड्रोन हैं। ईरान ने अपनी सभी मिसाइलें अंडरग्राउंड सेंटर में रखी। अंडरग्राउंड सेंटर तक पहुंचना अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल है। ईरान ने अमेरिका के खिलाफ जंग की अच्छी तैयारी कर रखी।